हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करने से पहले आपको एक बता देते हैं कि औसत का कुछ सवाल आपको कराने वाले हैं जो कि बेसिक लेवल का सवाल है। आपने पुराने विधि से पढ़ा होगा और ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ा होगा, तो लेकिन ऐसा ट्रिक नहीं पढ़ा होगा जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात कि हम आप एवरेज के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बताएंगे कि एवरेज एक्चुअली होता क्या है, एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है ना। औसत के बारे में बताएंगे। औसत क्या होता है आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो कि बचपन में आपको पढ़ाया होगा कि एवरेज बराबर दिया हुआ है, एवरेज बराबर दिया हुआ है टोटल नंबर, टोटल सम नंबर, संख्याओं का योग बटा संख्या इसे कहते हैं, और टोटल नंबर। इस तरह से हम लोग कहते हैं संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, इस तरह से हम लोग कहते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने बचपन से पढ़ते आ रहे थे, तो बचपन से भी पढ़ते आ रहे थे। एक प्रॉब्लम आप लोग क्या कीजिएगा, बचपन अभी सोल्व करके देखिएगा। आपको दे रहा हूं एक प्रॉब्लम, जैसे आपके पास ये प्रॉब्लम है 40, 90, 80, 60 और 65। इसको सोल्व करके देखिए एक बार आप लोग। 15 सेकंड का समय मैं दूंगा, जल्दी से सोल्व करके इसको देखिए थोड़ा सा। 60, 90, 80, सॉरी 40, 90, 80, 60, 65। आप इसको सोल्व करके देखिए जब तक मैं चलिए हम जो है बताने वाले हैं इसका थोड़ा सा टोटल नंबर सम करेंगे। सम करेंगे, किसका सम करेंगे, इसका सम करेंगे, है ना। टोटल सम करेंगे। चलिए तो हम इसका बताने वाले हैं। देखिए क्या है, 40, 90, 80, 60 और 65 सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करने के साथ ये हो जाएगा 5 5 5 5, ये हो गया 5 6 6 12 8 20 20 9 29 और 4 33 हो गया। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या। इससे 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाता था ना। तो 5 6 का 30 और पर कितना हो गया, 5 7 35, यानी 67 आ गया हमारा। क्या आ गया, 67 जो आ गया हमारा एवरेज। ये हमारा पुराना जमाने का था। अगर इससे बड़ा अंक कोई दे देता था तो हम लोग क्या करते थे, इससे बड़ा अंक दे दिया, मान लिया जाए कोई बड़ा अंक दे दिया 484, मैं देखूंगा सवाल 484, है ना। 465 कुछ ऐसे करके 467, 490 या 480, ये सवाल दे दिया। आपको बोला है कि इसका एवरेज निकालें, इस तरह का सवाल दे दिया और बोलता है कि इसका एवरेज निकालें। तो एवरेज निकालने के लिए आपके पास इतना कम समय में जल्दी से एवरेज कैसे निकाल पाएंगे, जब तक कि आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह पता नहीं होता, शॉर्ट ट्रिक पता नहीं होगा। तो शॉर्ट ट्रिक पता करने के लिए आपको करना होता था मेहनत, पहले मेहनत कि पूरा को ऐड करते थे फिर भाग देते थे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एवरेज मान लेंगे, सारा का एवरेज मान लेंगे 400। सब में 400 है ना, 400 से पूरा क्या है, अधिक है। 400 से टोटल नंबर जो है अधिक है। तो एवरेज क्या मान लेंगे, एवरेज जो है हमारा 400 मान लेंगे। एवरेज क्या है, 400। 400 से कितना अधिक है, 64 अधिक है। ये कितना है, 67 अधिक है। ये कितना है, 90 अधिक है ना। ये कितना 90 अधिक है, ये कितना है, 80 अधिक है ना, 80 अधिक है। तो इसको जब अब हम एवरेज मान लिए तो इसको ऐड करने के लिए हमको क्या करेंगे, एवरेज को अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन की बात करें तो एवरेज को अगर हम क्या करेंगे तो सारे एवरेज को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 7 4 11, कितना हो जाएगा 11, 11 और 9 8 17 6, 9 8 17 6 हो गया, बाय सॉरी 17 6 हो गया, 23 और 23 6 29,
29 बटा कितना संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है ना, 1 2 3 4 संख्या, तो 4 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा इसका आंसर। जब इसको सोल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमको सोल्व करना है। अगर बोल दिया कि एक सवाल और यूनिक, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। तो एक सवाल और, जैसे अगर आपका सवाल कोई और ऐसा सवाल रह जाए कि अगर दे दिया 480 है, फिर दे दिया आपको 390 है ना, अगर दे दिया 430 है और 600 नहीं, लिख लीजिए आपको 380 है, तो इस तरह के इसका अगर बोल देगा कि इसका एवरेज निकालें, तो किस तरह से आप एवरेज निकाल पाएंगे? शॉर्ट ट्रिक आपको पता होगा तब भी नहीं एवरेज निकाल पाएंगे, नहीं तो किसी तरह से आपको मालूम नहीं होगा तो तब भी एवरेज नहीं निकाल पाएंगे। तो अभी सवाल का सिलसिला जो है स्टेप बाय स्टेप मैं बताते जाऊंगा ताकि आप लोग सीख सकते हैं। 480, 390, 480, 430 और 380, ये जो है सवाल का सिलसिला आपके पास है, आप जल्दी से सोल्व करके इसको बताइए। जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो हम लोग पहले एवरेज क्या मान लेंगे, 3 देख लेंगे, कॉमन देख लेंगे, सारे में कॉमन देख लेंगे। अब सारे में कॉमन देख लेंगे तो कि कॉमन हम देखेंगे जिसमें किसमें जो है एवरेज हम ले सकते हैं, मान सकते हैं, है ना। तो एवरेज हम लोग कितना ले लेंगे, 400 ले लेंगे, 400 ही ले लेंगे एवरेज, या अब 300 एवरेज ले सकते हैं। 300 एवरेज अगर लेंगे तो ज्यादा ऐड करना होगा, अगर 400 एवरेज लेंगे तो कम ऐड करना होगा। तो 400 से ये कितना अधिक है, 400 से कितना अधिक है, ये 80 अधिक है। ये 400 से कितना कम है, 10 कम है। माइनस करेंगे, जब भी रहेगा 10 कम तो माइनस करेंगे। ये 400 से कितना अधिक है, 30 अधिक है। ये 400 से कितना कम है, तो ये 20 कम है। अब हम क्या करेंगे, ये 20 और क्या हो गया, ये कट गया। कैसे कट गया आपको ध्यान दीजिए आप लोग, कैसे कट गया आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग कर रहे हैं, ये हो गया 420, इसका एवरेज आएगा, 420 इसका एवरेज आएगा। आप बताइए कैसे कट गया। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसके साथ 20 और 10 क्या हो गया, 30 जुड़ गया, और ये 30 प्लस में था, ये 30 माइनस में था, दोनों एक साथ कट गया। बाकी बच गया हमारा कितना, 80। 80 के साथ कितना आता है, 80 के साथ 4 अंकों की है, तो 4 लिखेंगे नीचे, 4 से भागा देंगे तो बीच को 80, 400 कितना हो जाएगा, 420। यहाँ 420 आ गया। अब अगला स्टेप की ओर बढ़ेंगे। ये हो गया ट्रिक आपके लिए। अगर आप जोड़ के बनाना चाहते हैं, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो उससे भी आंसर आएगा, जरूर आएगा, लेकिन ये आसान हो जाता है, थोड़ा सोल्व करने में आसान हो जाता है, जल्दी आसानी से सोल्व हो जाता है ना। इस तरह से अगला सवाल है, इसी तरह का स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, ठीक है। ट्रिक के ही माध्यम से बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे, ट्रिक के माध्यम से ही बनाने के लिए सीखेंगे, है ना। इस तरह के माइनस प्लस वाला जो सिस्टम है वो आपको कहीं ना कहीं किसी तरह से फंसा देता है मैथ में। आप तो चलिए देखिए, अगर बोल दे प्रथम प्राकृत संख्या से, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्या जो है संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर प्रथम कितना दिया हुआ, प्रथम 100 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, संख्या का औसत क्या होगा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको ज्ञात करना है, जल्दी से ज्ञात कीजिए इसको। इस समय इंक बहुत सूखता है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखिए प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का। तो प्राकृत संख्या आपको पता है ना, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, ये है 100 तक, है ना, 100 तक। कहां तक है, 100 तक। अब हमको क्या निकालना है,
100 प्राकृत संख्याओं का औसत हम लोग को निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले पता करना होगा कि एक दोनों पहला जो अंक है और दूसरा अंक जो है दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो हम लोग डिफरेंस अगर क्या आ जाता है 1 और इसके बाद में भी डिफरेंस 1 आ जाएगा, तो अगर डिफरेंस सेम रहेगा, अंतर क्या इसे बोलते हैं अंतर, अंतर अगर सेम रहेगा 1 1 आ जाएगा, तो हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं जो कि ट्रिक वाला फार्मूला है। क्या है? ट्रिक वाला फार्मूला। ये फार्मूला से आप लोग कितना भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, इसे बोलते हैं पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2। क्या करेंगे? पहला पद बटा अंतिम पद बटा 2 क्या करेंगे? 2 कर देंगे। तो अब पहला पद कौन है? पहला पद हमारा 1 है। क्या है? 1। पहला पद हमारा 1 है। अंतिम पद क्या है? अंतिम पद हमारा ये है 100 अंतिम पद है, तो 100 जोड़ लेंगे, यहां से 1 करेंगे। फिर नीचे क्या लिखना है? 2 लिखना है। अब हमारा क्या आ जाएगा? 101 बटा क्या हो जाएगा? 101 बटा 2। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना? 50.5। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 50.5। राइट आंसर यही आ जाएगा। यहां तक देखिए 50.5। देखिए अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए प्रथम प्राकृत 100 प्राकृत संख्याओं का औसत जो है आपको दिया हुआ 1 2 3 प्राकृत संख्या पहले मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 अंतिम तक 100 है ना? 100 को निकालना है तो 100 कर देंगे। अब हम लोग डिफरेंस निकालना है पहला पद और दूसरा पद में, पहला पद और दूसरा पद में। तो पहला पद का डिफरेंस क्या है? पहला पद दूसरा पद से पहला पद का डिफरेंस 1 है, तीसरा पद अब दूसरा पद का डिफरेंस जो है 1 ही है। अगर डिफरेंस सेम हो, अंतर बराबर हो, सभी में डिफरेंस क्या हो? सेम हो, अंतर बराबर हो, तो ये ट्रिक लगेगा। ये ट्रिक लगेगा। ट्रिक क्या है? पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2, 1 प्लस 100 बटा 2 बराबर क्या हो गया? 101 बटा 2। ये काम में आएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरेज अगर सवाल अगर पूछ दे आपसे तो ये काम में आने वाला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है इसी तरह से प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? इसका अगर प्राकृत संख्या वाला आपको हो गया हो तो मिटा देना है आपको। कहाँ प्रतिशत की? ये जो है आपको 101 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 50। अगर मान लिया जाए आपको दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, 100 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 50। अब कितना बच गया? 1 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 को अगर 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा, इसीलिए 0.5 आया है। तो कट कर दो। हाँ बोलना नहीं। चलिए अगला सवाल इसी तरह से। समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब देखिए 3 का पहाड़ा वाला आ गया है। 3 का पहाड़ा का है 3 के प्रथम गुणज 60 है और औसत ज्ञात कीजिए। 3 का प्रथम गुणज 60 है तो उसका औसत ज्ञात कीजिए। सवाल लिखिएगा आप लोग। 3 का औसत गुणज क्या है? 60 है। 3 का औसत गुणज नहीं, सवाल देखिए 3 का प्रथम गुणज जो है, औसत गुणज नहीं, सवाल देखना पड़ेगा। 3 का प्रथम गुणज जो है 60 है, तो औसत ज्ञात करें। क्या करें? तो औसत ज्ञात करें। सवाल आप लोग लिख लीजिएगा, औसत ज्ञात करें। सवाल आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कह रहा है 3 का प्रथम गुणज जो है 60 है। फाइंड द एवरेज वैल्यू एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 मल्टीपल ऑफ 3।
फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ फर्स्ट 60 मल्टीपल ऑफ 3। 3 का प्रथम गुणज का 60 है तो औसत ज्ञात कीजिए। 3 का प्रथम गुणज 60 है तो औसत ज्ञात। 3 का पहाड़ा आप लोग को आता है ना। 3 का पहाड़ा मान लीजिए आपको नहीं आता तो मैं लिख रहा हूँ 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, यहाँ तक क्या है 60 तक है ना। 60 तक है। 3 का गुणज के साथ क्या है 60 है। वही ट्रिक लगाना है, एकदम जस्ट लाइक सेम जो पिछली बार ट्रिक हमने लगाया वही ट्रिक लगाना है। अगर डिफरेंस सेम मिल जाए, 3 क्या है 3 इसमें भी डिफरेंस है, 3 इसमें भी डिफरेंस है। अगर डिफरेंस सेम मिल जाए, क्या है अंतर अगर बराबर मिल जाए, अंतर बराबर हो तो ट्रिक काम करेगा। अंतर बराबर हो तो ट्रिक काम करेगा। तो ट्रिक के जरिए हम लोग देखेंगे अंतर बराबर है तो ट्रिक के जरिए। तो पहला पद क्या है, पहला पद हमारा 3 है, फिर 60 है। क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 63/2 कितना हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए 63/2 कितना करेंगे, नहीं ये सवाल का गलत हो गया थोड़ा सा। देखिए 3 का कह रहा है 3 का प्रथम गुणज 60 है। 3 का प्रथम गुणज जो 60 है, लेकिन कह रहा है उसके बाद उसका औसत क्या होगा। तो 3 के साथ 3 का 3 दिन 6, 3 9, 3 12, तो इसका जो है 60 गुना कितना हो जाएगा 3। 60 गुना 3 कितना होगा 180। अब पहला पद क्या हो गया, अंतिम पद हो गया 180। तो 180 करेंगे, यहाँ पे 180 करेंगे, 180 से भाग दे दिए, नीचे कितना हो गया 2, 2 से भाग दे दिए 183 बटा कितना हो जाएगा 2। इस तरह से सोल्व कर लेंगे। 183/2 क्या होगा, हो गया ना। इसको सोल्व कर लीजिए इसका। देखिए यहाँ 183/2 कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अब है अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप आपके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। जो कह रहा है 10 और 82 के बीच, 10 और 82 के बीच मध्य, 10 और 82 के बीच मध्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 10 और 82 के बीच मध्य संख्याओं का औसत क्या होगा। मध्य संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज निकालिए क्या होगा, आप लोग याद कीजिए एवरेज क्या होगा। 10 और 82 के बीच जो मध्य संख्या है उसका औसत क्या होगा। औसत क्या होगा, जो इसमें एक और कंडीशन है, जो 9 से विभाज्य हो, जो 9 से विभाज्य हो, डिवाइड हो सकता है, 9 से विभाज्य हो, जो 9 से विभाज्य हो वो औसत 10 और 82 के बीच के बारे में बात बताएं, जो कि 9 से विभाज्य हो, औसत क्या होगा। जैसे सवाल का है, मैं कोई क्लू दे देता हूं। क्लू क्या है, सोल्व कैसे करना है। अगर करना है 9 से, अगर सोल्व करना है तो 9 एक 9 आता है, लेकिन 10 और 82 के बीच कर रहा है तो 9 दूनी 18 आएगा। सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 18। पहला अंक क्या आएगा 18। 18 के बाद 9 से जो सोल्व होगा क्या आ जाएगा, है ना 27 आएगा नहीं जी, 27। 27 के बाद क्या आएगा, इसी तरह से 9 से जो सोल्व होगा वो आते जाएगा। कहां तक, जो 9 से सोल्व होगा वो कहां तक आएगा। 82 तो 9 से सोल्व नहीं होता है, लेकिन 81 सोल्व होता है। इसके और इसके बीच के बात करना है। अब हमको देखना है डिफरेंस। क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। चलिए जो है 18, 27, 36 और 81 के बीच जो बन रहा है रिलेशन, जो कि बोल रहा था कि मध्य, इसके मध्य संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत निकालना है हम लोग को। तो औसत निकालने के लिए जो 9 से विभाज्य हो, और 9 से कौन विभाज्य है, 9 से सारे विभाज्य है जो मैंने लिखा है। अब 9 से ये भी विभाज्य है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, क्या हो जाएगा तो 9 होगा। इसके बीच का भी डिफरेंस 9 होगा। अगर डिफरेंस क्या होता है, अंतर सेम रहता तो क्या होता है, अंतर बराबर होता है,
अंतर क्या होता है, बराबर होता है तो क्या होता है, अंतर बराबर होता है तो ट्रिक काम करने लायक होता है। ट्रिक क्या काम करेगा, जो हमारा ट्रिक है, पहला पद क्या है 18, 18 प्लस क्या हो जाएगा अंतिम पद 81, अंतिम पद 81 बटा क्या करेंगे 2 कर देंगे, 2 कर देंगे तो कितना 18 81 क्या हो जाएगा 9, ये ना और 9 और 9 99/2, 99/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर करेंगे सोल्व तो 49 सॉरी 49, हाँ 49.5, 49.5 हो जाएगा। इस तरह से इसका सोल्व होके आंसर आएगा। अगला स्टेप की ओर चलेंगे। चलिए अगला सवाल अगला सवाल आपके लिए ये है कि सवाल मैं नीचे लिख रहा हूं, उसको आप ऊपर आप देख सकते हैं। देखिए 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्ग का औसत निकाल कीजिए। नेचुरल नंबर आपको पता है पहले से कि नेचुरल नंबर कौन है, 1 से लेकर के 10 तक के प्राकृत संख्या का वर्ग का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। ये आपके लिए अगला स्टेप है। अगला स्टेप है, लिखते जाइए आप लोग। अगला स्टेप ये है 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं का वर्ग का औसत ज्ञात करें, वर्ग का औसत ज्ञात करें। 1 से 10 के बीच जो प्राकृत संख्या है, आपको क्या है 1 से 10 के बीच 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ना। तो इसी तरह से करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहां तक कहां तक 10 का स्क्वायर तक, 10 का स्क्वायर तक करेंगे। आपके पास ये आ गया। अब हम सिंपल वे में ये जानेंगे प्राकृत संख्याओं का वर्ग का औसत जो है। आपको इसको सोल्व करके थोड़ा सा देखिए कि आपका सवाल जो है ट्रिक के माध्यम से कहीं सोल्व हो जाता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं दोनों बेसिक लेवल वही बताऊंगा जो कि आपको आसान लगेगा, आपको आसान लेवल जो होगा वही बताऊंगा, ठीक है। एक फार्मूला बता दूंगा जो कि फार्मूला के आधार पे आप बना सकते हैं। जैसे फार्मूला के आधार पर, जैसे कि हम यहाँ पे एक लिख रहे हैं, जो कि अगर हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला इस आधार पे काम करेगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का क्या हो जाएगा n स्क्वायर तक ये फार्मूला काम करता है। ये हमारा क्या निकल के आया, n निकल गया, नंबर है ना, नंबर निकल गया। तो ये हमारा क्या मान लेंगे, जो लास्ट पद आया हमारा n निकल के आया। अब एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, सम करने का एक फार्मूला आता है, जोड़ने का एक फार्मूला आता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू हो जाएगा आपको 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 ये हो जाएगा बटा 6। ये फार्मूला है, इसी आधार पे बन जाएगा। n का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, 10 वैल्यू पुट करते के साथ आप क्या करेंगे, बना देंगे, राइट आंसर आ जाएगा आपके सामने। हमारा सिर्फ ये सम करने का फार्मूला है, जोड़ने का फार्मूला है, जो कि कुछ और अलग तरीके का करने का फार्मूला नहीं है। सिर्फ ये स्क्वायर का जोड़ने का फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला के आधार पर बैठाओगे तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू क्या हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा 10 प्लस 1 गुना हो जाएगा आपको 2 गुना 10 प्लस 1, है ना। तो क्या हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा 6। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो 10 गुना 11 गुना
यहाँ पे हो जाएगा 10 गुना 11 गुना 21 हो ना, यहाँ पे हो जाएगा 6। अब दो तिया 6, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 2 पचे 10, यानी हो जाएगा 11 पचे 11 सते 77 पचे 385, 11 सते 77 पचे 385, 385 क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ गया, सम आ गया। तीनों ये सबको जोड़ करके प्राकृत संख्याओं का जो प्राकृत संख्या है उसका औसत जो है स्क्वायर का, वो उसका सम कितना आ गया, 385 आ गया, 385 आ गया। अब हमारा निकालना है औसत। तो संख्याओं का योग बटा संख्या, कितनी संख्या है, 10 संख्या है, 10 संख्याओं का है तो क्या भाग दे देंगे 10 से, तो 385 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 38 पॉइंट ए आंसर आ जाएगा। यहां तक सोल्व कर लीजिए। फिर अगला स्टेप अगला वीडियो में, इसका स्टेप जो है अगला स्टेप अगला वीडियो में, इसका प्रश्न मैं भी करवाऊंगा।